नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले अलंकार की 2 वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं। किन्हीं परेशानियों के कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ इस बीच, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो रुकी हुई हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अलंकार की भाग जो 3 है, यानी कि भाग 3 जो हमारा निकलने वाला है। ये आपका अलंकार का अंतिम सीरीज भी होगा। इतने ही क्वेश्चन इसमें लगभग हैं, लगभग 200 कुछ क्वेश्चन ही इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, जो पहले के 1 से 70 तक के जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, या फिर 1 से 77 तक के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी लेके आने का प्रयास करूं। और साथ ही इसके बाद हमारा अगर वो क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ठीक है, मैं वो कराऊंगा। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम अब इसके बाद थ्योरी सेशन स्टार्ट करेंगे राजपाल सिंह सीरीज की। और चैप्टर नंबर 1 से लेके हम टोटल ही उत्तराखंड पुलिस दरोगा के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती गए हैं, फिर उत्तराखंड एलटी संबंधित जितने भी अन्य परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हम हिंदी का एक थ्योरी सीरीज भी लेके आने वाले हैं। तो इसके तुरंत ही बाद आज ये लास्ट वीडियो है। अगर इसके बाद गलती से एक और वीडियो आएगी एमसीक्यूज़ की तो आएगी, नहीं तो हम डायरेक्टली अब उसके बाद थ्योरी सेशन ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, यह अथाह पानी रखता है, सूखा सा गात्र में अलंकार है। अच्छा, कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, भ्रांतिमान है, या फिर व्यतिरेक अलंकार है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक विरोधाभास अलंकार के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अच्छा दोस्तों, अनुप्रास होता है, श्लेष होता है, विकृति होता है, या फिर यमक अलंकार होता है? अगर दोस्तों जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ये न मग है तब चरण रखियो है, इस अलंकार का उदाहरण है। ये न मग है तब चरण रखिए है, कहने का मतलब है कि अपन होती लुपुप्तमा प्रतीक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें से हमारा जो अपनहतु है ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहाँ अलंकार होता है। अच्छा, भ्रांतिमान होता है, विरोधाभास, संदेह, या फिर भ्रांतिमान व संदेह दोनों होते हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ हमारा संदेह अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, दिगदाही से धूम उठे या जलधर उठे क्षतित तट में अलंकार निहित है। अच्छा, संदेह है, भ्रांतिमान है, उपमा है, या फिर अनुप्रास है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा संदेह अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। साधारण धर्म व वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अलंकार का नाम बताइए। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कित हूँ बरसो। चितचोर कहावत है, हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ धन है सरसों। अच्छा, अन्योक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है, विकृति है, या फिर रूपक अलंकार है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा विकृति अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 177 की। काव्यांश में निहित अलंकार बताओ। स्वथारत सुकृत नश्रम व्रथा, देखी विहगु विचारी, बाज पराये पानी परी, तू पूछनू न मारी। अच्छा, इसमें कौन सा अलंकार है? हमारा श्लेष अलंकार है, रूपक है, अन्योक्ति अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अन्योक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेगा, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पी के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पी के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। अच्छा दोस्तों, दोनों चीज़ें, दो ही लाइन लगातार रिपीट हो रही हैं तो आप लोगों ने ध्यान देना। जब ऐसी लाइनें, सेम लाइनें जब लगातार रिपीट हो रही हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उसमें हमारा कौन सा अलंकार होता है। उसमें लाटानुप्रास अलंकार हमारा होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता हो, श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, उत्प्रेक्षा आपका है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, या संदेह में जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है, जो संदेह है हमारा, जहां उपमान और उपमेय की संदेह प्रकट किया जाता हो, ये हमारा इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 हमारे इसमें सुमेलित देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार पहचानिए। प्रेम अमीय मधुर विरहु, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगेटेव सुर साधु हित कृपा सुधि रघुवीर। अच्छा, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास है, या फिर यमक अलंकार है? अगर दोस्तों देखें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान को हो वह अलंकार है। अच्छा, जहाँ उपमेय अपना स्वयं ही उपमान होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखिएगा, अच्छा, उपमाया, मालूपमा, व्यतिरेक, या फिर
अन्वय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अन्वय अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, रूप युक्ति होगा, या फिर अपहांति आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचायक है? अच्छा, श्लेष का है, विरोधाभास का है, विभावना का है, या फिर विशेषोक्ति का है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा विभावना का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत इकबारा। अच्छा, उपरिक्त दोहे में अलंकार है। परिसंख्या, मुद्रा, यथासंख्य, या फिर विभावना आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा यथासंख्य देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उपमेय उपमानवाचक और साधारण धर्म किस अलंकार के अंग हैं? उत्प्रेक्षा के हैं, रूपक के हैं, उपमा के हैं, या फिर अतिशोक्ति के हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार के भेद देखने को मिलेंगे, या फिर इसका अंग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भेयु विदेह विदेह विषेखी पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का निम्न में से चयन कीजिए। अच्छा, श्लेष है, यमक है, दीपक है, या फिर हमारा विकृति है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सारी बीच नारी नारी की नारी बीच सारी पंक्ति में अलंकार है, कौन सा है? भ्रांतिमान है, संदेह है, रूपक है, या फिर यमक अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा संदेह अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिन काना पंक्ति में अलंकार है। असंगति, विभावना, विशेषोक्ति, या फिर उत्प्रेक्षा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा विभावना अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, या फिर विभावना होगा। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा प्रतीप अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। राम रामपति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, या फिर विकृति है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गई न उबरे मोती मानुस चून। इस पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, विकृति है अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, उपमा, या फिर रूपक आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार का भेद देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति है, श्लेष है, यमक है, या फिर अनुप्रास है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, मुखरूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया वाक्य में कौन सा अलंकार है? रूपक है, श्लेष है, यमक है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, विरोधाभास, या फिर विभावना आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा विभावना अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या फिर उपमा है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर होगा। वे वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अबधाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, रूपक है, या फिर श्लेष अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार जाएगा इन पंक्तियों में? श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार, या फिर आपका रूपक अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू आनंद साही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्लेख है, प्रतीप है, दृष्टांत है, या फिर अन्वय है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा प्रतीप अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हिरकू में गोल नीलम है जड़ें, इनमें से कौन सा अलंकार है? वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, संदेह, या फिर फलोत्प्रेक्षा आपके पास ऑप्शन है।
अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा वस्तु प्रेक्षा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, इस करुणालय कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनंतानुप्रास है, श्रुत्रानुप्रास है, लाटानुप्रास है या फिर छेकानुप्रास है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा छेकानुप्रास देखने को मिलेगा और आंसर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक या अनेक वर्णों की आसपास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण, विकृति या फिर सलेस अलंकार। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसको हमारा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, वृत्तानुप्रास अलंकार है या फिर लाटानुप्रास अलंकार है? अच्छा दोस्तों, अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा लाटानुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सलेस अलंकार में कौन सा अलंकार है? अर्थानुप्रास अलंकार, शब्दानुप्रास अलंकार, उभयालंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा शब्दालंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अच्छा, श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, यमक होगा, फिर विकृति होगा। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस बार आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो जहाँ पर एक ही शब्द बहुत बार आए लेकिन उसका जो अर्थ है वो अनेक हो तो उस समय हमारा उस अलंकार को क्या कहा जाता है? यमक अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये उसका राइट आंसर होगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो या वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है, छेकानुप्रास या फिर श्रुत्यानुप्रास होता है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति, व्यतिरेक, संदेह या फिर अन्योक्ति आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा अतिशोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपर पाद सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म से निबंध दीपक अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर उपयुक्त सभी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये सभी आपके सही उत्तर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो, क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 211 की, जिन पंक्तियों में एक शब्द सा शब्द समूह अनेक बार आए किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो देखिएगा दोस्तों, इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। यदि अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन अब तो आप फिर भी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा यमक डायरेक्टली हम इसका आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा, छेकानुप्रास होगा या फिर वृत्तानुप्रास होगा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? जो हमारा श्रुत्यानुप्रास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर वृत्तानुप्रास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की इसमें अगर बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, नकांत पी भूस विभातिव नितामुखम अलंकार के शब्द हैं। अच्छा दोस्तों, ना लंबा शब्द है, इसमें कौन सा आचार्य है? इसमें इस कथन का आचार्य कौन सा है? तो भामह है, दंडी है, जयदेव है या फिर वामन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा भामह देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, उपमा के सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में तादम्य अभेद की, रूपक में उपमेय के उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना।
यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, तृतीयानुप्रास या फिर वृत्तानुप्रास आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा लाटानुप्रास देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्लेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। फिर उपरोक्त सभी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों उपरोक्त सभी जो कथन तीनों हैं हमारी ये सही उत्तर कहलाएंगे। फिर देखिएगा, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक में, विकृति में, अनुप्रास में या फिर श्लेष आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये हमारा यमक अलंकार में देखने को मिलता है। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनसे या फिर उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थानुप्रास, दृष्टांत, निदर्शना या फिर प्रति वस्तुपमा आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो निदर्शना हमारे इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर होगा। बांधा था बधों को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, श्लेष है या फिर अतिशयोक्ति है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गए चोट, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या फिर रूपक है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? अच्छा, माघ है, कालिदास है, वाल्मीकि हैं या फिर भास है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए जो फेमस हमारे कवि हैं वो कालिदास जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमारा अलंकार का जो भाग 3 कहें या फिर अलंकार का जो अंतिम आज भाग चल रहा था हमारा ये समाप्त हो चुका है। एमसीक्यू जो सीरीज है लगभग हमने ख़त्म कर दिया। अगर कोई बचा होगा, ये रस छंद भी यदि अगर कराने हैं तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो हमारे थ्योरी सेशन है उसको हम जल्द ही शुरू करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कल से आपके वीडियोज़ आने शुरू हो जाए या फिर आज से ही वीडियो शुरू आनी हो जाए, तो आप लोग उसके साथ भी ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।